हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एसएससी मैथ्स के अगले क्वेश्चन, अगले 41 से लेकर 40 70 तक आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। बेसिकली हम 70 तक नहीं, आज हम 60 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम 60 तक क्वेश्चन करेंगे, 41 से लेकर 60 तक आज हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले आप लोगों से मैं माफी चाहूंगा क्योंकि भाई बीच में मेरा लैपटॉप हो गया था खराब। मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन आप लोगों ने इतना मैसेज किया, मैसेज पे मैसेज कर करके भैया मुझे इतनी जल्दी करवा दी कि मैं गया लैपटॉप वाले पर, उससे मैंने बोला भैया तू जल्दी कर, बहुत मैसेज आ रहे हैं। तो भैया हमने मैसेज करवाया। और दूसरी चीज भाई, हमने आज सुबह सुबह लाइव ली थी, जो कि कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हम मेरे को वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। ठीक है, तो इसलिए वही वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आज हम 41 से लेकर 60 तक हम क्वेश्चन करने वाले हैं भाई। सब ये मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है जिसका नाम है विशाल झा 585, जिसमें ये मेरी डीपी लगी होगी और आप लोग मुझे इस पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो किसी भी तरह का, किसी क्वेश्चन में समझ, कोई क्वेश्चन आपको समझना है या फिर किसी भी तरह का डाउट हो आप लोगों को, तो आप लोग मुझे इस पे भेज सकते हो। वो नेक्स्ट क्या है भाई, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय विशाल झा। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ये उस पे क्या लग रखी है, डीपी लग रखी होगी। आपको क्या मिलेगी, एनोटेशन। ये जो अभी हम कर रहे हैं, आपको एनोटेशन की पीडीएफ पीपीटी मिल जाएगी। दूसरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये टोटल 100 क्वेश्चन जैसे ही होंगे, एक में ही टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, सो दैट आपको बार बार इधर उधर ना करना पड़े। और पीडीएफ कैसी मिलेगी, पीडीएफ इस वे में मिलेगी, इस वे में, ताकि आप इस पर प्रैक्टिस भी कर सको। ठीक है भाई, तो ये था अपना इंट्रोडक्शन। और सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा, अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है मैं वीडियो के बीच में नहीं बोलता। मैं वीडियो के बीच में आप लोगों को ना शेयर, लाइक, कमेंट कुछ भी करने के लिए नहीं बोलता हूँ, इसीलिए मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। तो भाई प्लीज देखो, मैंने क्या किया है, माइक लगाया नहीं है, तो भाई इसलिए मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि भैया आप लोग इसको क्या करो, वीडियो को शेयर करो जितना आप बता दे किसको देखना चाहिए और किसको नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज 18,500, 18,500 रुपये मार्क प्राइस है एक टीवी का। यदि डीलर जो है दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, कौन से, एक 20% का देता है और एक 5% का देता है, तो आपको बताना है कि टीवी जो है अवेलेबल कितने में ये टीवी अवेलेबल होगा। ठीक है, आपको बताना है ये टीवी कितने रुपए में अवेलेबल होगा। अब एक बात बताऊं, एक बात बताना भाई, देखो ये है आपका 5%। आप लोग बोलो भैया आपने हमें 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताई हुई, जो कि 1/20 होती है। 1/20 मतलब ये होता है आपका एमपी और ये होता है आपका डिस्काउंट। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका डिस्काउंट। अगर 20 रुपए के मार्क प्राइस पे 1 रुपए की छूट दे रहा है, तो इसका एसपी कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 19 आएगा। अब एक चीज गौर करना, 19 क्या है आपका, 19 है एक प्राइम नंबर। 19 क्या एक हमारा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अब 19 अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, तो डेफिनेटली आंसर में जो है ना वो 19 का मल्टीपल आना चाहिए। अब 19 का मल्टीपल पता है, बोलोगे नहीं आता, 14 भी नहीं आता, 140। अब हमारा इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, इसको काट के चेक करते हैं। ठीक है, तो 19 से काटते क्या होगा, 19 पंजे 95, 19 6 114, 19 सत्ते 133, 150 में 133 गए तो बच जाएगा 13। अब निकाल देंगे 36, 19 के टेबल में 136 नहीं आता, जबकि 19 के टेबल में 133 आता है, 19 सत्ते 133, तो मतलब एक ये भी नहीं आएगा। तो हमारा बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी ही बचा। हमारा कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि 19 का मल्टीपल है, और आंसर भी हमारा यही होगा। आपको दिखाऊं मैं चेक करके, देखो 14060 डिवाइड करो इसको 19 से,
19 सत्ते 133, बचा है कितना 7 6 19 चौके 76, 740 टाइम्स ये जो है चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। यही आपको ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच लगानी है। ये भाई आपका एकदम एग्जाम अप्रोच है। अगर ऐसे आप लोग करोगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे आप लोग। ठीक है भाई, तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 1, वैसे इस बुक का क्वेश्चन नंबर 41। नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि दो लगातार छूट देने के बाद 150 का अंकित मूल्य 105 में बेचा जाता है। तो पहली छूट इतनी है तो दूसरी छूट आपको बतानी है कितनी होगी। तो भैया आपने हमें ये कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था, एक ऐसे क्वेश्चन भी बताया था कि आप यहाँ लिख लो MP और यहाँ लिख लो आप SP, ये दोनों लिख लो। अब क्या 12.5% आपने भैया हमें फ्रैक्शन वैल्यू भी बताई थी, कितनी होती है 1/8। यदि 8 आपका MP है तो 1 रुपये की छूट मतलब कितने में बेच रहा है, 7 में बेच रहा है। 8 MP 1 की छूट 7 में बेच रहा है। दूसरा X और Y हो जाएगा डिवाइड में। अब मार्क्ड प्राइस कितना दे रखा है 150 और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 105। काट लो, 15 से काट दो, 15 सत्ते 7 से काट दोगे तो 15 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 15 बार में। 15 से इसको काट दो तो 10 बार में कट जाएगा। अब अगर आपको x निकालना है तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, y निकालना तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो x बट्टे y क्या आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 10 और y कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा 8। कितने का डिस्काउंट दे रहा है, इन टर्म्स ऑफ नंबर जो है वो 2 का डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन अगर हमें निकालना किस में है, हमें निकालना है भैया परसेंटेज में। तो 2 का डिस्काउंट कितने पे, 10 पे, और मल्टीप्लाई में 100। कितना हुआ, 10 से 10, 2 धाम 20, कितना आ गया 20%। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस ना 80, सेलिंग प्राइस इतना दे रखा है, उस पर 20% का डिस्काउंट देता है। तो हमें मार्केट प्राइस बताना है कितना होगा। सबसे पहले आपको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए 1/5। यदि 5 आपका मार्क्ड प्राइस है और 1 आपका छूट है तो आपका SP कितना आ जाएगा, 5 पे 1 की छूट मतलब 4 रुपये। बस अगर आप यहाँ कर लो, x रुपये मार्क्ड प्राइस था, 4/5 आपका सेलिंग प्राइस है, इक्वल्स टू करोगे तो 792। इसको काट दो, 4 से काट दोगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 1, 4 चौक 16 3, 4 अठे 32। अब x की वैल्यू कितनी आएगी 448 मल्टीप्लाई में 5, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी 4, 8 5 4 जा 20, 20 करोगे 24। लास्ट के 2 डिजिट 40 आने चाहिए, तो मतलब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा। 5 चौक 20 और 2 22, कितना का 2240, 2240। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या कहता है, ये कहता है कि भैया सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% 20% आर गिवन ऑन द परचेज ऑफ द पर्स। सक्सेसिव परसेंट कितने का दिया जा रहा है, 10% और 20% का। मार्क्ड प्राइस इतना दे रखा है तो सेलिंग प्राइस निकालना है। सीधा ही 10% देखते आपके मन में खनकना चाहिए क्या, 9 का मल्टीपल। क्यों, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 का मार्क प्राइस, 1 की छूट, तो सेलिंग प्राइस कितना 9 रुपये। 9 का मल्टीपल आंसर में होना चाहिए। 3 2 5 और 1 6, ये नहीं हो सकता। 9 गया 3, ये भी नहीं हो सकता। 5 2 7 और 1 8, ये भी नहीं हो सकता। 6 3 9, यस ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ये अप्रोच आपकी एग्जाम में अप्रोच थी, इससे आप इस अप्रोच से करोगे तो आप लोग एग्जाम में अपना समय बहुत ज़्यादा बचा लोगे। कैसे बचाओगे मैं दिखाता हूँ। एग्जाम में आप क्या करोगे, एग्जाम में आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे भैया मार्क प्राइस कितना है 2250, 2250 रुपये मार्क प्राइस है। 9/10, 1/20 की वैल्यू होती है 4/5 हो जाएगा ये। अब इसको काटोगे, 0 से 0 काट दोगे, इसको इससे काट दोगे, कितनी बार में 5 चौक 20 5 25, इतना आ जाएगा। तो 45 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो करेंगे तो 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4,
4 9 जा 36 और 4 करोगे तो 40, मल्टीप्लाई में 4, तो 405 को 5 से करोगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 1600 और 5 चौक 20, कितना आएगा 1620, 1620 मतलब कि ऑप्शन नंबर डी बी। आपने देखा कि हमने बिना कॉपी पेन के सॉल्व कर दिया था, और वही हमारे एग्जाम में हमें करना होता है। एग्जाम में हमें इतना नहीं देखना होता कि हम इसको इतना लेके बैठे, सीधा ये आंसर देके मल्टीपल देके आंसर खटाक भाग जाएंगे आगे। ये मॉक टेस्ट में आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, कहता है कि एन आर्टिकल फॉर 275 इज सोल्ड 5% डिस्काउंट पे, इफ स्टिल गेन इतने का करता है, तो आपको बताना उसने कितना पे किया होगा, उसने कितना पे किया होगा। तो भाई सीधा सीधा आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था क्या, एमपी और सीपी का रिलेशन। क्या बताया था, एमपी होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, डिवाइडेड में क्या होता है सीपी 100 माइनस डिस्काउंट। ये मैंने आपको बताया था। आपका मार्क प्राइस दे रखा है 275, डिवाइड में सीपी को हमने मान लिया x, इक्वल्स टू में 100 प्लस गेन कर रहा है 4.5 का, तो यहाँ कर दो 100 प्लस 4.5, कितना होगा 104.5, डिवाइड में, और डिस्काउंट कितना दे रहा है 5% का, तो मतलब कि 100 माइनस 5 कितना आएगा 95। इसको हटाओ, यहाँ 0 लगाओ। अब 5 से काट दो कितने बार में, 19 पंजे 95, इसको 5 से काट दो कितना, 5 दूनी 10, 0 5 नीम 45, ये आ गया। बोलोगे यस भैया आ गया, यस भैया आ गया। अब क्या करोगे आप, अब कुछ नहीं करना, x को सीधा यहाँ लिखो 275 मल्टीप्लाई में 190, डिवाइड में कर दो 209। अब देखो 190 19 इंटू 11, देखो 19 धाम 190, 19 इंटू 11 करोगे तो 209। मुझे कैसे दिखा, मुझे दिखा कि 19 इंटू 11 करूँगा, सीधा 9 का 9 लिखूंगा, 9 और 1 10 का 0 हासिल है, 1 और 1 2, मेरे को ऐसा दिख गया था। ठीक है भाई, बोलोगे यस। अब 11 से इसको काट दो, कितने बार में, 11 दूनी 22, बच जाएगा 5, 11 पंजे 55, एक्स कितना आ गया 25 गुणे 10, कितना आ गया 250, 250 मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, ये कहता है कि अ कुकर इज मार्क्ड एट इतने रुपए, डीलर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 6%, 6%, 4% का, नेट सेलिंग प्राइस कितना होगा। नेट सेलिंग प्राइस आपको बताना है कितना होगा, कुछ नहीं, क्या करेंगे 12500, 6% का डिस्काउंट तो 94 बाई 100, फिर 6% का डिस्काउंट 94 बाई 100, फिर कितना 4% का डिस्काउंट कितने का 96 बाई 100। इसे करना है सॉल्व और आंसर निकालना है। अब इससे मुझे एक चीज़ तो ज़रूर दिख रही है कि मेरा पूरे वैल्यू मेरा कभी कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा पूरी वैल्यू मेरी। ठीक है, तो 2 ऑप्शन कट जाएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब आपको यहाँ दिखना चाहिए क्या 96, 96 में क्या आता है, नहीं तो इसको ऐसा मत करो, इसको डिजिटल सम लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो डिजिटल सम आप लगा दो। तो 96 में 16 छिके 96, मतलब ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 16 इंटू 6 होता है, 6 में क्या आता है 3 इंटू 2 आता है, तो मतलब ऑप्शन में 3 का मल्टीपल डेफिनेटली होना चाहिए। ये है 3 2 5 और 6 11, 11 क्या 3 से जाता है, आप बोलोगे नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। 6 गया, 3 गया, 2 और 1 3, यस कौन सा आ गया ऑप्शन नंबर ए। बिना हमने सॉल्व किए ही सीधा निकाल दिया, ऑप्शन मल्टीपल से निकाल दिया इसको कि भैया 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल ओनली एक ही ऑप्शन में था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, अमित एंड बिलाल बाय गुड्स फॉर 1500 एंड 2000, 1500 एंड 2000 में 2 गुड्स खरीदते अमित और बिलाल रिस्पेक्टिवली। अमित मार्क्स इज गुड्स अप बाय y%, कितने एक्स्ट्रा अप करता है y% एंड 2y%, एंड ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ y%। देखो भाई ये y जो है ना ये एक्स्ट्रा आ गया है, ये y मेरा एक्स्ट्रा आ गया, ये y मेरा क्या आ गया, ये y मेरा नहीं आएगा, ये y जो वो यहाँ आएगा y%। ठीक है, तो y% का डिस्काउंट देता है, वाइल बिलाल जो है मार्क करता है अपने गुड्स को y% ज़्यादा करता है। इफ़
मेक द सेम प्रॉफिट लेते हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू आपको बतानी है। आपको एक चीज़ से पहले कॉन्सेप्ट समझनी होगी। क्या? देखो, अगर एक बात बताओ, मान लो मेरी कोई वस्तु 300 रुपये की है और एक वस्तु है मेरी 400 रुपये की, दोनों पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। मान लो इस पे 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बोलेगा इस पे कितने का मिलेगा, इस पे कितने का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहिए, सब बराबर हो। आप बोलोगे भैया अगर इसको ले ले तो इसका कितना आ रहा है 60 रुपये इंटरेस्ट लाने के लिए 60 रुपये इंटरेस्ट लाना है। अगर 60 रुपये इंटरेस्ट लाना है तो आप बोलोगे भैया इसको 15% बनना पड़ेगा, 15% बनना पड़ेगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखो, मतलब प्रॉफिट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको 20% है और कितना है 15% है। अब इसको काटना एक बारी, 5 चौक 20, 5 तिया 15, प्रॉफिट का रेशो कितना आया 4:3, कितना है 4:3। और अगर हम बोले अमाउंट का रेशो कितना था 3:4। तो इससे आप क्या समझे, इससे आपका ये निकल के आता है कि कभी भी आपको अगर अलग अलग अमाउंट दियो, क्या दियो, अलग अलग अमाउंट दिए हो, तो और आपको बोले कि सेम प्रॉफिट ले रहा है, क्या बोल रहा है, अगर आपको बोले कि सेम प्रॉफिट ले रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका रेशो प्रिंसिपल का जो रेशो होगा P1, मान लो P1 P2 अगर प्रिंसिपल का रेशो है तो प्रॉफिट का रेशो आपका P2 रेशो P1 होने वाला है। प्रॉफिट का रेशो क्या हो जाता है P2 रेशो P1 हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है और यही सोच के आपका आंसर आने वाला है। दिखाता हूँ देखो कैसे, ठीक है, यही सोच के आपका आंसर आएगा। देखो प्रिंसिपल कितना है, आप बोलोगे एक है भैया 1500 रुपये और दूसरा है 2000 रुपये। ये किसका है, ये है अमित का और ये है बिलाल का। इसका प्रिंसिपल का रेशियो कितना है 5 तिया 15, 5 चौक 20। प्रिंसिपल का रेशियो ये है तो प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4:3। प्रिंसिपल का रेशियो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल का रेशियो इतना हो जाएगा 4:3, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। बोलोगे यस। अब देखो भाई, अब एक भाई बिलाल जो है y% का प्रॉफिट ले रहा है और एक जो है आपका ये नहीं था y% का अधिक अंकित करके और 2y% अधिक अंकित करके y% की छूट दे रहा है। ठीक है, देखो प्रॉफिट का रेशो कितना आया, अमित और बिलाल का आ गया 4:3, 4:3 बिलाल का आ गया। अब अमित और बिलाल का रेशो कितना आ गया 4:3। ठीक है भाई, बोलोगे यस। अब एक बात बताओ, अब अमित के लिए लाभ कितना होगा, 2 ज़्यादा अंकित कर रहा है और y की छूट दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है सक्सेसिव निकाल रहा है। अगर इसका सक्सेसिव निकालना चाहे तो हम क्या निकलेगा, 2y माइनस एक, 2y ज़्यादा कर रहा है एक कम कर रहा है, माइनस 2y मल्टीप्लाई में y डिवाइडेड बाय 100। 2 से काट देंगे कितना आएगा 50, कितना आएगा y माइनस वाई स्क्वायर बाय 50 आएगा। अब इसको इधर भेज देंगे कितना आएगा 50y माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 50 आएगा। बोलो यस कि नो, बोलोगे यस। कितना आ गया 50y माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ गया 50। अब ये कितना y% की छूट दे रहा था, y% का लाभ कमा रहा था, तो ये y आ गया, y% का लाभ कमा रहा था। अब y से y कैंसिल हो जाएंगे दोनों जगह, बोलोगे यस। अब भैया आप क्या करो, इसको जो कट रहा है उसको काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो। सही कर रहे हैं ना हम, आई थिंक वी आर मेकिंग समवेयर मिस्टेक। यहाँ आएगा 2y भी तो आएगा भाई, यहाँ पे 2y भी तो आएगा, है ना, 2y भी तो 2y आएगा ना, क्या आएगा 2y आ जाएगा 50, 50y माइनस वाई स्क्वायर, 50y माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में 50, यही आएगा। और ये क्या ले रहा है, अंकित करता है कितना y% अधिक अंकित करता है, ये y% बिलाल जो माल को y% अधिक अंकित करता है। क्या बोल रखा है, डिस्काउंट y% वाई बिलाल मार्क्स अब कहाँ गया, वाई बिलाल मार्क्स इज गुड अब बाय y% इफ बोथ मेक द सेम प्रॉफिट बना रहे हैं, तो भाई ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये y नहीं आएगा, तो ये y नहीं आएगा, तो
ये 2 नहीं आएगा। इरेज हो जा, ठीक है। 2 मिनट भाई, इसको इरेज कर लेते हैं। अरे ये क्या हो गया, चलो अब क्या होगा, ये y नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 50y माइनस y, ये था, बोलोगे यस। अब इसको करते हैं सॉल्व। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। इसको हम इस बॉक्स में बना लेते हैं, ठीक है भाई, बोलोगे यस। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना आएगा, 200, 250 के 200 इक्वल टू करेंगे तो 150 माइनस कितना आ जाएगा y, 150 माइनस 3y, 150 माइनस कितना आ जाएगा 3y, यस। अगर इसको यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 50 इक्वल्स टू में 3y। या कहीं मिस्टेक हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, somewhere I am making mistake, I am feeling that, I am feeling that। कहाँ मिस्टेक हो रही है समझ नहीं आ रहा, शायद क्वेश्चन में मिस्टेक है। 2y% और अधिक मूल्य करता है और अंकित मूल्य पर y% की छूट देता है, तो y% की छूट देता है तो ये इसका ये आ जाएगा, ठीक है। जबकि बिलाल अपनी वस्तु पर y% अधिक अंकित मूल्य करता है, तो ये y% का लाभ ले रहा है, तो यहाँ नीचे 50 आएगा, 50 माइनस y डिवाइड में y। भाई देख मैंने कहाँ मिस्टेक करी है, आप लोग मुझे चेक करना, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो रही है, बाकी क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व होगा, नहीं तो मैं इसकी एक अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है भाई। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर की खरीद पर निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है, कुछ छूट योजनाएं प्रदान करता है, और आपको निकालना क्या है। सबसे पहले ये देखो, विक्रय मूल्य सबसे कम कहाँ होगा। आपको मैंने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में एक चीज बताई थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, क्या कि यदि आपका सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट में कोई रिलेशन पूछे तो वो बोल देना भैया इन्वर्सली रिलेशन होता है। क्या होता है, इन्वर्सली रिलेशन होता है। इन्वर्सली रिलेशन का मतलब क्या हो गया, यदि आपको डिस्काउंट ज़्यादा लेना, अगर आपको सेलिंग प्राइस ज़्यादा चाहिए तो डिस्काउंट कम करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको सेलिंग प्राइस कम चाहिए तो डिस्काउंट बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, बोलोगे यस। अब डिस्काउंट कम कब होगा, डिस्काउंट कम कब होगा, अब इसमें सक्सेसिव लगाएंगे। 10% 8% की छूट दे रहा है, 12% 10% की दे रहा है, 2 क्रमिक छूट दे रहा है और 20% की छूट दे रहा है। अब सीधा इसका निकाल लेते हैं, क्या होगा सक्सेसिव का फॉर्मूला, 10 प्लस 8 माइनस 10 गुणे 8 डिवाइडेड बाई 100, 18, 1.8 कितना आ गया 16.2, 16.2% इसका आ गया। दूसरी बात कर लेते क्या, 12 प्लस 10 माइनस 12 गुणे 10 डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे, 12 10 22, 22 में 1.2 कर लेंगे तो कितना आएगा, 22 में 1.2 करेंगे तो 20.8। थर्ड कर लेते 12 12 की 2 क्रमिक छूट दे रहा है, 12 प्लस 12 माइनस 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाई 100, इतना आ जाएगा। 24 में से 1 माइनस कर देंगे तो 22 पॉइंट कितना आ जाएगा, 44 करोगे तो 54 आ जाएगा, और लास्ट तो एक 20% की छूट दे रहा है। सेलिंग प्राइस सबसे कम पूछी थी तो डिस्काउंट सबसे ज़्यादा वाला, सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है, ये वाला डिस्काउंट सबसे ज़्यादा है, मतलब ऑप्शन नंबर मतलब थर्ड बोले तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है, तो आपको बताना है कि इसको लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ होगा, बस यही बताना है। अब देखो, अगर आपको बात करी जाए 55 MP दिया हुआ है, बराबर क्या बोला है 99 CP दिया हुआ है, बस इसको काट दो, 11 पंजे 55, 11 निम्मे 99, तो मतलब MP और CP का रेशियो कितना आ जाएगा 9:5 ये आएगा। अब दूसरे सिनेरियो में हमें क्या बोला है कि 56 MP जो है वो बराबर दिए हुए किसके 35 CP के, तो 7 से काट दो, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, तो MP और CP का रेशियो कितना निकल के आएगा
आप बोलोगे भैया 5:8 निकल के आएगा। और आप बोलोगे भैया आपने एक चीज़ हमें बताए रखी है, आपने यहाँ नाइंसाफ़ी कर दी क्या? यहाँ मार्क प्राइस 9, यहाँ मार्क प्राइस 5। आपने बताया था कि यदि सेम ही, आपने बताया था कि यदि सेम ही मार्क्ड प्राइस हो, सेम ही वस्तु का मार्क प्राइस निकाला जाए तो वो बराबर होता है। यहाँ 9 आपने कर रखा है, यहाँ 5 कर रखा है, नाइंसाफ़ी नहीं भैया। तो यहाँ भी क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 5 और यहाँ 5 कर दो भैया। और अब यहाँ 9 और यहाँ भी 9 कर दो भैया। तो आपका MP, CP और SP का रेशो क्या निकल के आया? MP 5 9 जा 45, CP 5 5 जा 25 और दोनों CP, ये SP था ना, ये SP था, ये SP था, ठीक है। और ये 8 9 जा 72। अरे यार कुछ तो अलग ही हो गया है तो यार। 5 7 35 5 40, 5 7 35 7 56 7 5 35, ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो अलग ही हो गया यार। हाँ 5:80 होगा, ये भी ठीक है। 9 11 में 99 MP आ गया, ये 5 आ जाएगा, 9:5 आ जाएगा, ये बिल्कुल आ जाएगा, तो अलग ही आ गया यार सही में। 75 सेल, अच्छा अच्छा अच्छा, वही तो मैं बोलूँ यार ये अलग कैसे आ गया। सेलिंग प्राइस ऑफ 56 आइटम, मतलब कि भैया आपको ये सेलिंग प्राइस और ये मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है, तो मार्क्ड प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशो कितना आएगा? आप बोलोगे भैया आपका आ जाएगा कि ये 8 SP और ये 5 MP है, तो 8 MP और 5 SP निकल के आ जाएगा, ये आएगा। अब आप क्या कर लो, ऊपर नीचे 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करो और यहाँ ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करो, इसे करो, कितना आएगा? आप बोलोगे भैया मार्क्ड प्राइस हमारा आ जाएगा, कितना आएगा? 72 आ जाएगा, CP आ जाएगा 40 और SP आ जाएगा भैया 45। तो कितने का लाभ ले रहा है भैया? आप बोलेगे 5। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ही इज टेकिंग द प्रॉफिट ऑफ 5, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज he is taking the gain percent of 5, cost price is 40, multiply में 100, 5 8 जा 40, 100 by 8 होता है आपका 12.5% is your profit percent. Profit percent is option number C is the right answer of this question. Moving further on, question number 50 is in front of you. ठीक है भाई, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन आपको मैंने भी बताया था क्या, मार्क्ड प्राइस 500 दिए, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हैं, आपको बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगा। सीधा 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 मतलब 9 सेलिंग प्राइस, तो 9 का मल्टीपल भैया। यस, 5 4 9 7 2 9 हो सकता है, 5 4 9 3 2 5 नहीं हो सकता, 5 4 9 ये भी नहीं हो सकता, 4 3 7 ये भी नहीं हो सकता। कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आ गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आपको पूरा अप्रोच कॉपी में सॉल्व करके बताना है कैसे किया आपने कि नहीं किया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 इज इन फ्रंट ऑफ यू। अगेन सेम क्वेश्चन। कैसा है ये? कैसा है ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा नहीं है भैया, ये तो रिपीटेशन क्वेश्चन है। 500 रुपये, 10% 5% यानी कि 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल कौन सा है आपका? सेलिंग प्राइस हाँ 5 4 9 4 3 3 2 5 4 9 4 3 7 2 9 5 4 2 6 6 7 7 2 9 5 4 9। यस, ऑप्शन नंबर बी। सेम ही क्वेश्चन है भाई आपका ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि सिंगल डिस्काउंट क्या होगा 60%, 70%, 80% का डिस्काउंट देने के बाद। अब भाई एक बात बताओ, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, 70% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/10, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। तो यहाँ लगाओ MP और यहाँ लगाओ SP। 5 रुपये MP था, 3 की छूट मतलब 2 में बेच रहा है। 10 रुपये MP था, 7 की छूट मतलब 3 में बेच रहा है। 5 रुपये MP था, 4 की छूट मतलब 1 में बेच रहा है। इसे सोल्व कर लेंगे। 55 25 धाम 250, 250, 3 दूनी 6, कितने का डिस्काउंट दे रहा है? ये दे रहा है 244 रुपये का। अगर परसेंटेज की बात करें तो 244 का डिस्काउंट दे रहा है। कितने का दे रहा है?
2 मिनट भैया, 244 का डिस्काउंट दे रहा है, 2 मिनट में से चार्ज में लगा लेता हूँ भाई, होल्ड करना। तो भैया आपको ये कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 244 का डिस्काउंट दे रहा है। कितने पे दे रहा है? 250 पे दे रहा है। मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0, 5 से काट देंगे 55 25, 5 से काट देंगे 2 बार में। अब भैया आपने एक चीज़ और बताया था, नीचे जैसे 5 दिखे आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और कर लो, ठीक है। अब बस 244 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 24 दूनी 48, 480, 4 दूनी 8, 488। अब 488 को फिर 2 से करना है तो 48 दूनी 96, 960 प्लस 8 दूनी 16, 960 में 16 कर दो 1006। कुछ गड़बड़ी कर ली, रुको भैया। 244 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइडेड में 10, ये करना आपको। 4 चौक 16 मतलब कितना आया? 16 मतलब यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 6। यूनिट डिजिट 6 किसका आ रहा है पॉइंट के बाद? यूनिट डिजिट पॉइंट के बाद 6 किसका आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए का ही ऑप्शन ओनली आ रहा है। इसका 5 आ रहा है, इसमें तो पॉइंट आएगा ही, आ ही नहीं रहा, इसमें भी पॉइंट आ ही नहीं रहा। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? ये कहता है घूमने वाली कुर्सी का अंकित मूल्य 15,000 रुपये है, 20% 12% की क्रमिक छूट देता है तो इसका विक्रय मूल्य अगेन क्या? 4 का मल्टीपल चेक करो, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू भैया आपने बता रखी है कितनी होती है? 1/5। 5 MP है, का डिस्काउंट दे रहा है तो SP कितना आ जाएगा? 4। तो मतलब 4 का मल्टीपल, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है और ये भी है। 12% का डिस्काउंट दे रहा है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होती है भैया, ये होती है 3/25। 25 पे 3 का डिस्काउंट, तो मतलब SP कितना हो गया आपका? 22। 22 को 2 भागों में बांट दो, 11 × 2 मतलब 11 का मल्टीपल चेक करो। अगर यहाँ करेंगे 5 और 1 6, 5 और 1 6, ये हमारा हो सकता है। 9 और 6 15, 15 में 5 करोगे 10, नहीं होगा। नाउ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से आप क्या सीखे? इस क्वेश्चन से आप सीखे कि भैया अगर एक का दो मल्टीपल अगर आपको दिख जाए तो आप दूसरे का भी मल्टीपल चेक करो और आंसर निकालो सीधा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आप लोगों के लिए होता है बड़ा बड़ा सा क्या? HW, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया है पीछे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रखा है? इफ द मार्क प्राइस ऑफ अ बैग इज 25% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अ डिस्काउंट ऑफ 18% डिक्लेयर्ड ऑन इट, देन द गेन परसेंट कितना होगा? भैया इसका गेन परसेंट कितना होगा आपको ये बताना है। अब एक चीज ध्यान रखो, क्या 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 और 18% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होती है 9/50। अब देखो क्या है, निकालो MP, CP, SP। अगर MP 4 है, ये क्या बोल रखा? कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है। आपकी कॉस्ट प्राइस 4 है तो 1 ज़्यादा, मतलब MP कितना हो जाएगा? MP हो रहा भैया 5। 18% का डिस्काउंट, 50 मार्क्ड प्राइस है। 50 अगर आपका मार्क्ड प्राइस है तो 9 रुपये का डिस्काउंट, मतलब बेच कितने में रहा है? 41 में। तो भैया अभी आपने पहले भी बताया था अगर सेम ही वस्तु हो तो मार्क्ड प्राइस भी तो सेम होगा ना। यहाँ 5, यहाँ 50, ना इंसाफी नहीं भैया। यहाँ दो 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। 10 धाम 40, बस कितना आ गया? 1 का लाभ हो गया। परसेंटेज में निकाला जाए 1 का लाभ 40 पे मल्टीप्लाई में 100। भैया एक चीज और आपने बताई थी क्या? 1/4 जो है आपने बताया था 25% होता है। अब नीचे एक जीरो लग गया, अगर एक जीरो नीचे लग गया ऊपर एक डेसिमल लगा दो, कितना आ गया? ऊपर एक डेसिमल लगा दोगे 2.5% आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर भैया। वाह भैया वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश।
क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? ये कहता है कि रोहिणी जो है ब्लूटूथ हेडफोन खरीदती है एक होलसेलर से, जो कितने का है? 1700 रुपये का है, और वो मार्क्ड प्राइस करती है 2000 रुपये फिक्स करती है मार्क्ड प्राइस। बाद में वो 40% का डिस्काउंट देती है सेल पे। तो आपको बताना उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा, आपको ये बताना है। अब एक बात बताओ, 2000 रुपये उसका मार्क्ड प्राइस था, 40% का डिस्काउंट दे रही है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 2/5 होता है। 5 पे 2 का डिस्काउंट, मतलब बेच कितने पे रहा है? 3 का, 3/5, 5 से इसको काट लो, 5 चौक 20, 400 इंटू 3 कितने का हुआ सेलिंग प्राइस? 12,000 रुपये का। इसका सेलिंग प्राइस हुआ 12,000 रुपये का, लेकिन कॉस्ट 12,000 कि 1200 रुपये का। इसका सेलिंग प्राइस हुआ 1200 रुपये का, लेकिन भैया खरीद के 1700 रुपये में ला रहा है भैया, ये तो गलत हो गया। अगर आपका ये क्या आ गया? ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। इसका कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? आप बोलोगे 1700 रुपये। भैया इसका तो लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है तो गेन वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर लॉस आ रहा है तो गेन वाला ऑप्शन नहीं होगा। तब कितने का लॉस आ रहा है? आप बोलोगे भैया इसका लॉस आ रहा है 500 रुपये का। 1700 में से 1200 को तो बचे 500, ओवर सीपी आ जाए कितना? 1700 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 17 से काट लेंगे, क्या आएगा? 17 दूनी 34, अगर 17 तिया 51, अगर आप लोगों को अप्रॉक्स लगा के चलना है क्या? 500 इंटू में 17, आप देखोगे क्या 510 होता तो वो 30 के पास निपट जाता। 30 के पास निपट जाता कि नहीं निपट जाता? है कितना ये? लेकिन है ये 500, है तो मात्र 10 ही कम है ना, 10 ही तो कम है। तो मतलब 25% तो नहीं होगा, क्योंकि हाफ हो जाएगा, हाफ कम थोड़ी ना है, ओनली 10 कम है। 250 का मतलब तो 25% के आसपास हो जाता, मतलब ये नहीं होगा। 30 के आसपास ओनली ऑप्शन नंबर सी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? ये कहता है कि एक न्यू ईयर के टाइम पे एक शॉपकीपर जो है ऑफर करता है कस्टमर को 5 स्वेटर खरीदो और 2 स्वेटर फ्री ले जाओ, ये बताता है। तो आपको बताना है इफेक्टिव कितना होगा डिस्काउंट। भैया फ्री कितना दे रहा है? डिस्काउंट परसेंट फ्री दे रहा है 2। अब उसके पास है टोटल गया कितना? 5 और 2 7, 5 और 2 7, मल्टीप्लाई में 100, बस इसको निकालो और आंसर लो। भैया एक चीज और, आपने 1/7 बताई थी, 14 2/7 होता है। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से, कितना आएगा? 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7%, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू भैया अच्छे से ध्यान रखनी है, ध्यान रखना ना, ठीक है। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि इसका सिंगल डिस्काउंट बताना है कितने का होगा। भैया 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होता है 3/20, और 20% की होता है 1/5, और 5% की होता है 1/20। अब भैया यहाँ करो MP, यहाँ करो SP। अगर 20 रुपये है 3 का छूट 17 में बेच रहा है, 5 रुपये है 1 का छूट 4 में बेच रहा है, 20 रुपये तो 1 का छूट 19 में बेच रहा है। 4 से काट देंगे कितनी बारी में? 5 बारी में, बस। 5 25 दूनी 50, 50 मतलब 500, 19 इंटू 17। अब यहाँ कैसे करेंगे जल्दी? यहाँ निकालो 17 का स्क्वायर 289, 19 में 17 निकाल लिया, बचा कितना? 2। 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 दूनी 34, कितना गया? 9 4 13 का 3 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3, कितना आ गया? 323। डिस्काउंट कितना आ गया? 10 में से 3 गए तो 7, 9 में से 2 गए तो फिर 7, 9 में से 2 गए तो फिर 7, और 4 में से 3 गए तो 1, कितने का डिस्काउंट आया? 177 का। परसेंटेज के लिए कितना आएगा? 171 का 77 का डिस्काउंट ओवर 500 मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो। भैया एक काम कर लो, आपने अभी बताया था जहाँ भी 5 दिखे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर 177 को 2 से करोगे तो आपका कितना आएगा? 354,
5 2 जा 10, एक संख्या छोड़ के पॉइंट, मतलब कि 35.4% का डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर ए फॉर एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मैंने बताया आपको एम्पलीफाई, तो आपको एम्पलीफाई का मतलब बताना है क्या होता है। और एम्पलीफाई का मतलब के साथ साथ आपको कोई भी दो उसके सिनोनियम और दो एंटोनियम, और उससे रिलेटेड ही दो आपको क्या बताने हैं, आपको ईडियम बताने हैं। उससे रिलेटेड आपको दो ईडियम भी बताने हैं, दो सिनोनियम, दो एंटोनियम और दो ईडियम क्या बताने हैं एम्पलीफाई से रिलेटेड। आपको मैं सिनोनियम एक बता देता हूँ, एम्पलीफाई, बूस्ट और मैग्नीफाई। चलो मैंने सिनोनियम बता दिया, एंटोनियम और ईडियम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, ये कह रहा है कि अ पर्सन फर्स्ट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी 8%, और उसके बाद डिस्काउंट होता है 18% का। एक्चुअल डिस्काउंट ओरिजिनल प्राइस उसको कितने का पड़ेगा ये बताना है। कुछ नहीं भैया, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, कितनी होती है 2/25। 18% की इससे पहले भी तो बता के आए थे हम, कितने 9/50। अब बढ़ा के कितना हो रहा है, बढ़ा के 25 से ये 27 कर दे रहा है, और 18% का डिस्काउंट दे रहा है इसमें। अब भैया इसमें 18% का डिस्काउंट देगा तो भैया 50 से कट नहीं रहा, नहीं कट रहा। आप क्या करो, 2 जीरो ये लगा लो, 2 जीरो ये लगा लो, बस अब निकाल दो। क्या निकाल दो 50। अब इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया 2700। 50 का मार्क प्राइस था तो 9 का डिस्काउंट मतलब 41/50। 5 से काट दो आप इसको, 5 से काट देंगे 5 25, 2 बच गया, 5 चौक 20, कितना बच गया 54। अब ये कितना आ गया आपका ओरिजिनल डिस्काउंट, इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसका काम है ये तो आपका बढ़ा हुआ अमाउंट था ना, आपका बढ़ा हुआ अमाउंट था। यस, आपका कितना है रियल, कितना है रियल 2500 रुपये उसकी वैल्यू है, 2500 रुपये उसकी वैल्यू है। और परसेंटेज जो है आपका रेशो से बहुत अच्छे से निपट जाता है। यहाँ कर लो 54 मल्टीप्लाई में 41, 2 से काट दूंगा 27 बार में, 2 से इसको काट दूंगा तो कितना आएगा 125 बार में, ये आ गया 1250। इसको 27 से कम, 27 का 7 हासिल 4, 27 चौक 108, 108 और 4 112। अब कितने का डिस्काउंट दे रहा है भाई हमारा, ये भाई हमारा दे रहा है, ये भाई हम एक काम करो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये तो वापस आपका 2500 बन जाएगा। ये कितना बन के निकल के आएगा 2254, कितना निकल के आएगा 2254। अब डायरेक्ट निकाल लो, 54 में इसको 100 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, आप बोलोगे भैया 54 को 100 बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा 46। 46 कर दो 2300 हो गया, और 200 और कर दो, कितने का डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट 246 का, कितने का 246 का डिस्काउंट दे रहा है। परसेंटेज में क्या होगा भैया 240 का डिस्काउंट ओवर 2500 मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और अब एक चीज और सीख लो, क्या कहीं भी नीचे 25 दिखे, 25 दिखे तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको 4 से करोगे 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 24 छीके 96, 96 और 2 98, 24 6 चौक 24 का हासिल 2, 16 2 18, 4 दूनी 8, डिवाइडेड में कितना आ गया 25 चौके 100, 8.84 का डिस्काउंट, कितना 8.84, कितना ओरिजिनल कितना आया इसका 8.84% का ओरिजिनल, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 60, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास आप लोग बताना इसके बाद आपको कैसी लगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, और शेयर करना जरूर ना भूलो, क्योंकि भैया आप देखो आपको मैं इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि एग्जाम में तो ऐसी यू चुटके यू चुटके बजा तो निकाल दोगे आप, देख लेना आप, बताओ एग्जाम होने दो फिर बताना आपको समझ कैसा लगा। ठीक है, देखो अंकित मूल्य दे रखा है, इतना दे रखा है, और वह 27% की छूट पर उपलब्ध है। यदि ग्राहक स्टोर से खरीदता है तो उसे कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी। परसेंटेज में आपको उसमें निकालना है, निकटतम में निकालना है, तो भैया इसको सीधा ही कर लो,
15620, 27% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में से 27 गए तो आपको कितना बचा, 73 बच गया, डिवाइडेड में 100, एक जीरो से एक जीरो निपटा दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 73 दूनी 46 का 6 हासिल 4। अब 73 पंजे कितना होता है, 73 पंजे होता है 365, 73 पंजे होता है 365। अब 365 में अगेन 73 जोड़ दो, 5 3 8, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4, 438 आ गया, 73 6 आ गया 438, 438 में 4 और जोड़ दो, कितना आ गया 4 4 2, 4 4 का 2, कैरी आ गया हमारे पास 4, 73 5 जा कितना हो गया, 73 5 जा हो गया 365, तो कैरी 44 इसमें ऐड कर दो, 9 कैरी 1 409, यहाँ पे कितना आएगा 9, कैरी कितना आ जाएगा 40, 73 बन जा 73, इसको जोड़ दो, कितना आ गया 3 7 4 11, 113, अब 113 आ गया और एक के बाद पॉइंट मतलब 11392 आ गया, जो कि आपका कहीं भी नहीं आ रहा, क्वेश्चन ने कर दिया आपके साथ प्रैंक। अब देखते हैं कहाँ गलती हुई, कस्टमर पेज बाय द स्टोर द मार्क प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर विच इज इतने रुपए, इट इज़ अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 27%, अगर 27% का डिस्काउंट करेंगे तो कितना 73 आएगा। यस, व्हाट इज द प्राइस दैट अ कस्टमर पेज इफ़ ही बाइज फ्रॉम द स्टोर, स्टोर से बाई करता है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लगता है कहीं गलती हो गई है, लगता है मल्टीप्लाई में कहीं गलती हो गई है, तो इफ़ यू डोंट माइंड हम इस मल्टीप्लाई को करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम अपना फ़ोन, लेकिन हमारा फ़ोन है कहाँ पे यही समझ नहीं आ रहा। चलो हटाओ, हम ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, हम इसको एक बार और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है 15620 मल्टीप्लाई में 73/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करना है, 73 2 जा 46, 46 का 6 कैरी 4, 73 6 जा देखो 7 6 42, 420 और 6 तिया 18, 420 में 18 438, 438 में अब ये 4 जोड़ दोगे 442, 442 का 2 हासिल आ जाएगा 44। अब 73 पंजे 365, 73 पंजे कितना होता है 365, इसमें 365 जोड़ देंगे तो 5 4 9, 6 4 10 का 0 हासिल ले, ये आएगा 409, कितना आ गया 409 का 9 हासिल 40, 73 एकम 73, देखा 113, 7 4 11, भाई आपका ये आ रहा है 113 डिवाइडेड बाई 10, एक भाई आपका ये आंसर आएगा। अगर नियरेस्ट बोलते हो 4 वाला भाई, अच्छा नियरेस्ट, अच्छा समझ गया, देखो क्या बोला आंसर, क्या बोला है हमारा, क्या आ गया 11392.6। अब इसने ना निकटतम दहाई अंक तक बोला है, दहाई अंक तक, दहाई अंक तक वो कितना आएगा, अगर यहाँ तक देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ तक देखेंगे तो कितना आएगा 11400, 11400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे भाई आपके आज लोगों के टोटल 20 क्वेश्चन। वैसे तो मैं लाया था 70 तक, इवन 80 तक मैं लेकर आया था, देख सकते हो आप लोग, देखो ये रहे आप लोगों के सामने, देखो देख रहे हो 80 तक क्वेश्चन लेकर आया था, बट आज हम 60 ही क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है भाई। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूले, और कमेंट जरूर करना भाई, आप लोगों की इसी की तो नीड होती है, इससे मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।